فانتهت الجلستان ونحن نريد أن نبدأ الجلسة الأخيرة لتقديم المقالات، فنحن نتكرم بتوجيه الدعوة إلى الشيخ ثناء الله الندوي فليتفضل مشكورا. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। खालिद साहब ने अभी उर्दू में बात की तो मैं भी कंफर्टेबल फील करता हूँ कि उर्दू ही मैं आप हज़रात के सामने कुछ बातें रख सकूँ। काबिल रश्क व एहतराम सदर मजलिस हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा और अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है जिसने हमें दीन इस्लाम की दौलत अता की, कुरान जैसी अदीम नेमत से नवाजा और हमें वो ज़बान अता फरमाई जिसमें उसका आखिरी कलाम नाजिल हुआ, यानी अरबी ज़बान, और उसके इल्म हिफ्ज़ की तौफ़ीक देकर हमें दुनिया व आखिरत की राह, कामयाबी की राह दिखाई। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम एक इंतहाई अहम तालीमी और दीनी मुहिम का ऐलान देख रहे हैं जो अल महदुल इस्लामी अल अरबी की जानिब से अरबी ज़बान सिखाने के लिए की जा रही है। ये सिर्फ एक कोर्स नहीं बल्कि इल्म फ़हम दीन और इसी तरह इसकी तरक्की की शाहराह है जो हमारे लिए बेशुमार दरवाज़े खोलते हैं। अभी बहुत सी बातें आप हज़रात के सामने अरबी ज़बान में और मौलाना खालिद साहब की तरफ से और ख़ास तौर से मौलाना मोहम्मद करीमी नदवी साहब की तरफ से बातें आई। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता बल्कि कुछ प्रैक्टिकल बात हम अरबी ज़बान सीख करके कैसे उन चैलेंज का मुकाबला कर सकते हैं। मैं वो चंद बातें, चंद वाक़यात जो मेरे साथ भी पेश आए और खुली आंखों से देखी जाए तो पता चलेगा कि इस वक्त गैर लोग भी अरबिक सीख करके कुरान और हदीस में तब्दीली करने का जो मुहिम पूरी दुनिया में है, वो हमारा मुल्क भी रेड जोन में है। तो मैं चाहता हूँ कि वो सब बातें आप हज़रात के सामने आए ताकि इसकी अहमियत का अंदाज़ा हो सके। हमने सब ने सुना कि ये कुरान की ज़बान है, हदीस की ज़बान है, जन्नत की ज़बान है और इस ज़बान की तारीफ गैर लोगों ने भी बहुत कही है। वक्त मैं नहीं लेना चाहता। उन लोगों ने कसीदा, एक बड़ी लंबी उनकी तहरीरें हैं, मिल जाएंगी जो अरबी ज़बान की तारीफ में उन्होंने अपनी अपनी किताबों में इजहार किया। लेकिन साथ ही साथ अच्छा, आप हज़रात को याद होगा तारीखी कि वो यूरोप का जो नशात खानिया हुआ, उसमें जब वो लोग बिल्कुल बैकवर्ड पे थे तो उन्होंने मुसलमानों की किताबों से जो अरबिक ज़बान में है उससे तर्जुमा करके अपनी किताब, अपने कोर्स का निज़ाम बनाया, कोर्स डिज़ाइन किया और अरबिक की वजह से वो बहुत ही जल्दी अपनी तरक्की पे आ गए और जो आजकल हम लोग देख रहे हैं। उसमें से बहुत से लोगों ने, ज़ाहिर है अरबिक पढ़े बगैर ये मुमकिन था, नहीं था ना, बिल्कुल नहीं था, बल्कि उनकी बहुत काबिश है इसमें आप पढ़ेंगे आगे और जानेंगे, तारीख पढ़ेंगे। उन्होंने अरबी ज़बान बहुत सीखी थी और उस बुनियाद पे उन्होंने कुरान से तरह तरह की चीज़ें निकाली और उसको गलत इंटरप्रेट करके, तहरीफ़ात करके आज पूरी दुनिया में वो फितना फैला रहे हैं। हम सब देखते हैं आजकल सोशल मीडिया में, और मैं आप हज़रात के सामने नाम भी पेश कर सकता हूँ कि सच्चा दीन वाला का नाम सुना होगा, बेहतरीन कुरान पढ़ता है और कुरान से वो मुसलमानों को गलत साबित करने की कोशिश करता है, प्यारे नबी के ऊपर वो इल्ज़ामात लगाता है और इसी तरह वो सच्चा दीन वाला, एडम सीकर, ये सब ऐसे नाम हैं, उनकी किरात अगर पढ़ेंगे तो
फिदा हो जाएंगे। मतलब ऐसा कि वो एक आम मुसलमान से हट करके वो कुरान और हदीस की गलत तशरीह करता है। मुसलमान तो नहीं करते, यानी आम मुसलमानों से ज़्यादा जानने वाला वो समझा जाता है। और वो इस तरह से एक वाक़या मैं आप हज़रात के सामने बयान करना चाहूँगा। आप यूट्यूब पे जाएं, एक आयत है इन्नमल मुशरिकून नजस, कि मुशरिकीन नापाक है। वो तरबियती प्रोग्राम में इस आयत की गलत तशरीह ऐसे करता है कि कुरान ने खुद कहा कि मुशरिकीन नापाक है, और उसको जोड़ता है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान की तरफ, और कहता है कि देखो नबी तो 40 साल की उम्र में उन्होंने नबूवत का ऐलान किया, और उससे पहले उसके वालिद मतलब मुसलमान नहीं थे उसके हिसाब से, लेकिन अल्लाह ताला ने तो इस्लाम को हमेशा बाकी रखा है। एक मखसूस उसमें है, कुरान खुद कहता है कि चंद लोग थे, नेक लोग थे। तो मैं इसमें नहीं जाना चाहता, मैं उसकी बात बताना चाहता। फिर उसके बाद वो उसके दादा की तरफ वो कहते हैं, मोड़ते हैं, कहते कि देखो 40 साल की उम्र में उन्होंने नबूवत की ऐलान की, और नबी के वालिद पहले ही इंतकाल कर चुके थे, तो मुशरिकीन तो नापाक है, जिससे पूरा सबको जमाजद हो जाता है। ईसाइयत में एक चीज़ है कि वालिद के गुनाह उसके बेटे में मुंतकिल होता है, उनका एक अकीदा है। अब वो कहता है कि देखो वालिद ने 40 साल की उम्र में नबूवत का ऐलान किया, तो उसके वालिद क्या थे? तो सारा मजमा बैक वक्त कहता है कि वो नापाक थे। नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। ये बातें इसलिए कही जा रही है कि हम सब समझें कि कुरान और हदीस को कैसे मोड़ करके तहरीफात उसमें करके लोगों को बहकाने की कोशिश की जाती है। मेरे साथ मामला हुआ, हम सोचते हैं कि हमारा मुल्क बहुत सेफ है, हमारा मुल्क बहुत इसमें ये खुराफात वाला काम नहीं हो रहा है, बाहर के लोग नहीं आ रहे हैं, इसको तोड़ मोड़ के पेश करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, और यहाँ चैलेंजेस नहीं है, ऐसा नहीं है। जगह जगह आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो यहाँ पे अरबिक सीख करके, बाहर के लोग अरबिक सीख करके वो एक मुहिम चलाना चाहते हैं और लोगों को उससे मोड़ना चाहते हैं। मैं जब नेपाली जामा मस्जिद में इमाम हुआ करता था, तो एक शख्स आया जो यूके में एक स्कूल का प्रिंसिपल था, और वो रिटायर्ड था, यहाँ आया, एक फैमिली को गोद लिए हुआ था। तो आया मस्जिद में आने के बाद लोगों से कहा कि मुझे अरबिक सीखनी है। तो लोगों ने कहा कि हमारे सनाउल्लाह साहब के पास ले जाइए, इनको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, सिखा देंगे। वल्लाह उसका एक अलग एक मिशन था, और वो मिशन का हेड था। आप सुनते जाएं उसके मेरे साथ क्या मामला पेश आया। जब मेरे पास आया, लोगों ने रहनुमाई की, मेरे पास आया और कहा कि मुझे अरबिक सीखनी है, आई वांट टू लर्न अरबिक। तो मैंने पूछा व्हाई, व्हाट्स रीज़न बिहाइंड इट। तो उन्हें अपनी तशरीह की और पूरा वो बताया। तो एक हफ्ता तक आते जाते रहा। देखा एक दिन के वो मस्जिद की तरफ, हमारा रूम जो है मस्जिद के कोने पे था, तो देखा कि वो कभी ऐसा कि मुझसे छुप करके वضू करके वो मस्जिद में दाखिल हो जाता, शायद कुछ करता हो, या फिर उसका दिल कुछ बदल गया हो, या कुछ उसके एतराज़ात थे जिसका जवाब मिल गया हो। फिर एक दिन कहा कि आई वॉन्ट टू सी द इस्लामिक इंस्टीट्यूशन, कि मैं कुछ इदारे जो इस्लामिक इदारे हैं वो देखना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि ठीक है, लेट्स गो। तो बगल में इस्लामी स्कूल है, हम सब जानते हैं, हमारे यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको मालूम है। देखा बच्चे कुरान कर रहे हैं, हिफ्ज़ कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा व्हाट दे आर डूइंग, वो क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा दे आर मेमोराइजिंग द कुरान। तो कहा या इट्स ट्रू, इट्स पॉसिबल, ये मुमकिन है ऐसा? तो मैंने कहा बिल्कुल मुमकिन है। तो फिर मैंने एक बच्चा को खड़ा किया, कहा कि तुम कुरान सुनाओ। तो सुनाए, वो सरप्राइज हुआ थोड़ा। फिर मैंने 2-3 बच्चों को खड़ा किया, सुनाया, वो सरप्राइज हुआ। और सरप्राइज होकर के, क्योंकि मेरे साथ एक अरसा गुजर गया था 15 दिन का सीखने सिखाने का, तो उसके आँख जो है उसमें आंसू थे थोड़े बहुत, ऐसे थे, देखने से जाहिर होता था। वो कहा वो आई सी, मतलब ये लफ्ज़ कहा मुझे। तो इतना ताज्जुब कि आदमी उससे पूछे, सवाल पूछे कि क्या हुआ, क्या ऐसा महसूस हुआ कि तुम ये कह रहे हो। और मैंने कहा also alhamdulillah, also I am one of them, I memorized whole Quran, and these are not only
little people here. You can see whole out the world. There are many students who memorize the Quran. हाफिज हैं, वो कुरान की हिफाजत कर रहे हैं. तो मैंने कहा तुम जो कह रहे हो OIC, इसका क्या मतलब, व्हाट डू यू मीन OIC? तो कहा कि मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैं अरबिक सीखने का मेरे उसके पीछे एक मकसद था, और मुझे एक जिम्मेदारी दी गई थी यहाँ पे मुसलमानों का जायज़ा लिया जाए और अरबिक सीख करके यहाँ पे लोगों को मिसगाइड किया जाए, कुरान में तहरीफ की जाए. और मैं स्कॉटलैंड का हूँ और मैं UK में एक रिटायर प्रिंसिपल हूँ, लेकिन मैं आज समझता हूँ कि इट कैन बी चेंज्ड. ये कभी तब्दील नहीं हो सकता है, क्योंकि हम कुरान को तब्दील कर रहे हैं, छाप के फेंक रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं बच्चे कुरान याद कर रहे हैं और इस तरह बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं. तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो आज अब्दुल्ला है और स्कॉटलैंड में बड़े दाई हैं. तो एक ये है, उसका एक कसम खा के कर. उसके अलावा एक और शख्स आया और बेहतरीन अरबी, जो मैं समझता हूँ मदरसे में जो बच्चे पढ़ते हैं उससे बड़े लेवल के अरबी, जो खुद पढ़ रहा था यहाँ अमेरिकन एम्बेसी से मुताल्लिक. मैंने कहा मैं नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि आप जानते हैं कि जब यहूद व नसारा जब अरबिक बड़े लेवल पर पढ़ते हैं वो कभी खैर का काम नहीं कर सकते, कभी भी नहीं हो सकता. लेकिन अफसोस की बात है कि हम मुसलमान इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं है, हम अपने बच्चों को अरबी ज़बान से नहीं जोड़ रहे हैं. आज भी मैं अरबिक डिपार्टमेंट देखता हूँ TU में, तो 32 स्टूडेंट में 23 स्टूडेंट हिंदू है. बताइए, सोचिए. खुद यहाँ का जो सचिव है, सचिव का मतलब होता है कि वो टॉप लेवल पे है. वो जैसे एक मंत्री होता है, मंत्री के नीचे वो होता है, मंत्री तो चला जाता है, वो रहता है जो नीति निर्माण बनाता है. वो खुद एक मीटिंग में कह चुका है कि हम सबको अरबिक ज़बान को कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पढ़ाया जाना चाहिए. वो इसकी अहमियत का एहसास कर रहा है और कह रहे हैं हमें आप लोग छोरा छोरी लाई अब अरबिक पढ़ाओगे. उसको मालूम है कि गल्फ पे हमारा मुल्क डिपेंड है, हम टॉप लेवल पे काम कर सकते हैं. आज भी देखा जाए दीनी तालीम का तो एक वो है, जरिया है ही है. दुनियावी तालीम और दुनियावी तरक्की में ये ज़बरदस्त कारगर ये ज़बान है. वो इसका एहसास कर रहे हैं, अपने बच्चों को सिखाने के लिए मुहिम कर रहे हैं और प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन हम मुसलमान इससे पीछे. इसलिए जो है हम सबको चाहिए कि इसकी ज़बरदस्त मुहिम चलाई जाए. और माशाल्लाह बहुत खुशी हुई. शायद मुझे मालूम होता और हमारे जो है मौलाना अगर मुझे दावत नहीं देते और अरबिक ज़बान का कहीं मुहिम शुरू होता, हमसे जो हो सकता है मैं ताउन करता और बेगर बुलाया आ जाता. अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ करके बड़ी खुशी हुई. और जैसे मौलाना हमाद करीमी साहब ने बताया कि इस महद के बारे में तारुफ कराया, बड़ा अच्छा काम हो रहा है. और माशाल्लाह बच्चों का हो सकता है पढ़ रहे हो या पहले से पढ़ रहे हो, मुझे जानकारी नहीं है. इनकी अरबी सुनकर बहुत खुशी हुई. मेरी मेरे तरफ जो भी ताउन होगा इंशाल्लाह इसके लिए मैं हमेशा हाजिर रहूँगा. बड़ी खुशी हुई और अल्लाह तबारक व तआला से अखीरन दुआ है और कि ये मुहिम हमेशा चले और इससे जुड़ करके हम सब मुस्तफ़ीद हों. और इसके जो मुंतज़मीन हज़रात हैं, जो ताउन करने वाले हज़रात हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह.